नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, परम मित्र नवीन अग्रवाल जी के अनुसार हम सबको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि भारत की अब तक की सबसे परम राष्ट्रवादी सरकार ने राष्ट्र की एक और बेशकीमती संपत्ति भारतीय रेलवे को निजी हाथों में देने का राष्ट्रवादी फैसला ले लिया है। शुरुआत में लगभग 100 रूटों पर 150 निजी ट्रेनों को चलाए जाने की योजना है और आगे चलकर कुछ ही समय में हर प्रीमियम रूट पर प्राइवेट ट्रेनें दौड़ रही होंगी, जो कि मनमांगा किराया भी वसूल करेंगी। खैर, तब की तब देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम भारतीयों ने भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। अब हम सिर्फ वर्तमान में जीने के आदी हो गए। साथियों, आप सबके साथ साथ मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब हम भारतवासियों को रेल यात्राओं में भी बीएसएनएल की जगह जियो के इस्तेमाल के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हमें जियो की तरह शुरुआती कुछ समय रेल सेवाएं भी बिल्कुल मुफ्त मिल सकेंगी। मित्रों, हमेशा की तरह कुछ विपक्षी दल सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और हमेशा की तरह सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और सुने भी क्यों? सरकार के अनुसार 60 वर्षों तक उन्होंने देश को लूटा है, तो क्या सरकार को 10 वर्ष भी ठीक से लूटने का मौका नहीं मिलना चाहिए? और वैसे भी अचंभित के पापा तो शुरू से कहते आए हैं कि मैं देश नहीं बचने दूंगा। सॉरी सॉरी मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वैसे भी ये जो एंटी नेशनल लोग देश की जनता को बार बार भरमा रहे हैं कि देश एक बार फिर विदेशी ताकतों के हाथ बिक जाएगा, तो वे गद्दार ये बात समझ लें कि अदानी या अंबानी ये कोई फिरंगी नहीं है साथियों, हमारे अपने लोग हैं। अगर निजीकरण हो रहा है तो देश की संपत्ति देश में ही रहेगी, सिर्फ मालिक बदलेंगे। अब तक सरकार मालिक थी और अब कोई और देशवासी मालिक बन जाएगा। और वैसे भी इस निजीकरण से फायदा किसे है? हम आम जनता को ही ना। इससे भारतीय सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसे वो वर्चुअल रैली जैसी किसी कल्याणकारी योजना में खर्च कर सकेगी, ताकि बिहार वासियों को एक बार फिर से सुशासन की सरकार मुहैया करवाई जा सके। साथियों, नेहरू जी, इंदिरा जी, इन्होंने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाकर राष्ट्र का ही बंटाधार कर दिया था। परंतु जब से मोदी जी आए हैं, धीरे धीरे सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। शायद इसे ही आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र की पैकिंग हो रही है, शायद बेचने के लिए। और वैसे भी हमें पहली बार क्लिकी अवतार के रूप में एक ऐसा व्यापारी मिला है जो घर के जेवर बेचकर लाभ कमा रहा हो। दुकान में सामान की जगह घर के जेवर बेचने वाले दुकानदार बहुत कम मिलते हैं साथियों। मित्रों 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 कहकर वे अपने ही मित्रों को लगातार लाभान्वित करवा रहे हैं। अब रेल के निजीकरण से कितने फायदे होने वाले हैं, ये तो गोदी मीडिया हमें घर बैठे समझा ही देगी। परंतु मैं ये सोचकर पागल हुआ जा रहा हूं कि हमारे राहुल गांधी जी का क्या होगा। ना तो वे अदानी की रेलवे में सफर करेंगे और ना ही अंबानी की रेल में। खैर, हमें इससे क्या, हमें तो सफर करना है, चाहे हिंदी वाला सफर करें या अंग्रेजी वाला सफर। और वैसे भी हम तो आम हैं साहब, चूस लो और फेंक दो, हम फिर उगाएंगे। और कर भी क्या सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? बताइएगा जरूर।